हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज मोहित, आई एम एन एमबीबीएस इंटर्न। और इस वीडियो में अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट की। तो हमने पिछली वीडियो में मतलब एल्बो जॉइंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेन पार्ट जो थे, रिलेशंस, वो सब चीज़ें बात कर ली थी। लेकिन एक जॉइंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होते हैं लिगामेंट, जो उस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे मूवमेंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एल्बो जॉइंट के लिए भी उसके लिगामेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके अंदर हमारे पास 3 लिगामेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कैप्सुलर लिगामेंट, जिसको कैप्सुलर लिगामेंट बोला है बीडीसी ने, लेकिन ग्रेज एनाटॉमी में उसको फाइब्रस कैप्सूल बोल दिया है। तो एक ही बात है, कैप्सुलर लिगामेंट बोलो या फाइब्रस कैप्सूल बोलो। उसके अलावा 2 लिगामेंट होते हैं, एक अल्नर साइड, अल्ना की साइड होता है, जिसलिए उसको अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट बोलते हैं या मीडियल लिगामेंट बोलते हैं। एक होता है रेडियल साइड पे, जिसको बोलते हैं रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट या फिर उसको रेडियल लिगामेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैप्सुलर लिगामेंट की बात करेंगे। तो मैंने आपको 3 लिगामेंट बताए, कैप्सुलर लिगामेंट, अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट एंड रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। ये तीनों जो लिगामेंट है ये मिलके हमारे एल्बो जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। तो मैंने यहाँ पे जो है ये हमारी ह्यूमरस है, ये हमारी रेडियस है और ये हमारी अल्ना है। मैंने तीनों में जो ग्रीन कलर से आपको दिखा रखा है, ये है हमारे पास कैप्सुलर लिगामेंट की अटैचमेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो अटैच होता है ऊपर की तरफ हमारे ह्यूमरस बोन से, नीचे की तरफ हमारे अल्ना बोन से मीडियल साइड में, एंड रेडियल साइड में हमारी रेडियस बोन से। ठीक है, तो इन 3 बोन से हमारा कैप्सुलर लिगामेंट जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ह्यूमरस की बात करें तो ये लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है, इसमें जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये हमारा अटैचमेंट है कैप्सुलर लिगामेंट का। तो कैसे कैसे अटैच है, इस तरह से ह्यूमरस पे अटैच होता है। देखो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से अटैच होता है कि जो हमारा ट्रोक्लिया है, हमारा जो कैपिट्युलम है, हमारा जो कोरोनॉइड फोसा है, हमारा जो रेडियल फोसा है और पीछे की तरफ हमारा जो ओलिक्रैनोन फोसा है, ये पांचों जो चीज़ें हैं ये हमारी कैप्सूल के अंदर आती है। देखो इस तरह से ये कैप्सूल जा रहा है। ठीक है, ऐसे गया, कोरोनॉइड फोसा के ऊपर से गया, रेडियल फोसा के ऊपर से गया, कैपिट्युलम के साइड से आते हुए ऐसे पीछे ओलिक्रैनोन फोसा के ऊपर से जाता है। तो किस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है कि ट्रोक्लिया, कैपिट्युलम, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा और ओलिक्रैनोन फोसा ये सब कैप्सूल के अंदर होते हैं, इसलिए इंट्रा कैप्सुलर बोलते हैं इनको। तो ये पांचों चीज़ें जो है ये हमारी इंट्रा कैप्सुलर हैं एल्बो जॉइंट के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कैप्सुलर लिगामेंट के अटैचमेंट, जिसमें मैंने बोला ऊपर की तरफ किससे अटैच होता है कैप्सुलर लिगामेंट, ह्यूमरस बोन से। ठीक है, ह्यूमरस में भी किससे, इस तरह से अटैच होता है लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस पे। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे मैंने बोला मीडियल साइड में अल्ना से अटैच होता है और रेडियल साइड में रेडियस से अटैच होता है। किस तरह से अटैच होता है, अल्ना की अगर हम बात करें तो अल्ना पे अटैच है कैसे, ये जो हमारी नोच जो थी ये हमारा ओलिक्रैनोन प्रोसेस था, ये हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस था। बीच में जो नोच थी इसको बोला था मैंने ट्रोक्लियर नोच। तो पूरी जो ट्रोक्लियर नोच का जो एज है उससे अटैच होता है हमारे पास कैप्सुलर लिगामेंट। कौन सी साइड पे, इन्फेरो मीडियली, क्योंकि अल्ना तो मीडियल साइड में होती है और नीचे की तरफ है। तो इन्फेरो मीडियल अटैचमेंट की बात करें तो हमारे पास आता है एज ऑफ द अल्नर ट्रोक्लियर नोच या फिर कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया इन्फेरो मीडियली। लेटरली बात करें तो लेटरली किससे अटैच है, इन्फेरो लेटरली रेडियस से। रेडियस में किससे, एनुलर लिगामेंट की जो अटैचमेंट है वहाँ से। तो ये हेड ऑफ द रेडियस है, यहाँ पे ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये कैप्सुलर लिगामेंट की अटैचमेंट है। यहाँ पे एनुलर लिगामेंट अटैच होता है रेडियस का। एनुलर लिगामेंट किसका लिगामेंट है, सुपीरियर जो रेडियो अल्नर जॉइंट है ना उसका, रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट बनता है उसका लिगामेंट है वो। उसको एल्बो जॉइंट के लिगामेंट में मत इंक्लूड करना। ठीक है, तो इन्फेरोलेटरली क्या अटैचमेंट है, एनुलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, उससे अटैच होता है। तो ये हमने कैप्सुलर लिगामेंट की अटैचमेंट की बात कर ली। उसके अलावा पूरे जो कैप्सुलर लिगामेंट है और जितने भी चीज़ें हैं इन सबको कवर करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लाइनिंग बना देती है और जो फोसा वगैरह थे उन सबको भी लाइन करती है। तो अगर देखो कितना सुंदर बनेगा, अगर मैं इसको जोड़ूँ ना, ये देखो आपको खुद समझ आ जाएगा। जो ग्रीन कलर में अटैचमेंट है वो हमारा कैप्सुलर लिगामेंट इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, इसी तरह पीछे की तरफ दिखाऊँ तो पीछे की तरफ भी कुछ इस तरह से ये अटैच होता है, जैसे आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास कैप्सुलर लिगामेंट। नेक्स्ट लिगामेंट की बात करें तो नेक्स्ट लिगामेंट हमारे पास आता है अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट। नाम में ही अल्नर छुपा है, मतलब कौन सी साइड पे है ये लिगामेंट, अल्नर साइड। अल्नर साइड मतलब मीडियल साइड। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आता है उसकी शेप, कौन सी शेप का होता है अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट, वो होता है ट्रायंगुलर इन शेप।
जैसी शेप मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। अब इस डायग्राम को अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये हम साइड से देख रहे हैं, मीडियल साइड से हमारे एल्बो जॉइंट को देख रहे हैं। तो मीडियल साइड से हमें ये जो ह्यूमरस जो है, मैं सीधी नहीं दिखा रहा हूँ, टेढ़ी दिखा रहा हूँ, तो इसमें हमको इस तरह से ये ह्यूमरस बोन दिखाई दे रही है। ठीक है, ह्यूमरस। उसी तरह से रेडियस तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि हम मीडियल साइड से देख रहे हैं, मीडियल से देख रहे हैं तो रेडियस तो लेटरल साइड में होती है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो ये पहले इसकी शेप की बात कर लेते हैं। ट्रायंगुलर इन शेप है। अब ट्रायंगल का तो एक एपेक्स तो होती है। तो जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है उसकी जो एपेक्स है वो ऊपर की तरफ होती है, मतलब ह्यूमरस की तरफ होती है। और वो अटैच कहाँ पे होती है? वो अटैच होती है यहाँ पे, किस पे? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस पे। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है इस हैंडमेड डायग्राम में। तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस की तरफ होती है एपेक्स ऑफ द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, उससे पहले ना मैं आपको अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का ना पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये मीडियल साइड से है। ठीक है, ये मीडियल साइड से हम देख रहे हैं हमारे एल्बो जॉइंट को। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? ऊपर ह्यूमरस हो गया, थोड़ा राइटिंग ऐसी आएगी। ठीक है, ऊपर ह्यूमरस हो गया। ये लेटरल साइड में क्या होगा? रेडियस होगा। और ये वाली जो बोन होगी ये होगी हमारे पास अल्ना। और ये जो आपको ट्रायंगल शेप में अब मैं दिखाने वाला हूँ, ये है हमारे पास हमारा लिगामेंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ट्रायंगुलर इन शेप, जिसकी एपेक्स जो है वो ऊपर जा रही है। कहाँ पे जुड़ रही है? वो जुड़ रही है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारा जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें आपको 3 बैंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, एक अगर आप देखोगे तो एक बैंड हो गया हमारे पास, ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ एक बैंड को। ठीक है, ये हमारा हो गया एक बैंड। दूसरे बैंड को मैं येलो कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास दूसरा बैंड। और एक को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर से, ये जो हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास थर्ड बैंड। तो ये 3 बैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों बैंड मिलके हमारे पास बन रहा है एक लिगामेंट, जिसको हम बोलते हैं कौन सा लिगामेंट? इसको हम बोलते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट में टोटल 3 बैंड है। एक बैंड जो है वो ह्यूमरस और अल्ना को जोड़ रहा है पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर बैंड। एक ह्यूमरस और अल्ना को आगे की तरफ जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं एंटीरियर बैंड। और एक दोनों जो बैंड हमने बनाए हैं, एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड, उसको जोड़ रहा है ओब्लिकली, जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर बैंड, जो येलो कलर में दिखाया है। इन्फीरियर बैंड बोलो या इसको ओब्लिक बैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये हो गया अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो इसको अगर हम यहाँ पे थ्योरी में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना। मैंने बताया एपेक्स अटैच होता है किससे? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। बेस अटैच होता है अल्ना से। ठीक है, बेस में अब 2 चीज़ें आएंगी क्योंकि ट्राइंगल है, तो कहाँ कहाँ अटैच है? एक पीछे की तरफ अटैच है, एक आगे की तरफ। एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड की बात करते हैं। तो 3 बैंड है, एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड और इन्फीरियर या फिर ओब्लिक बैंड। तो ये हमारे पास हो गया मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अल्ना। ठीक है, तो इस चीज़ को ना ध्यान देना। अब एक मीडियल एपिकोंडाइल से कहाँ जोड़ रहा है? यहाँ जोड़ रहा है। मीडियल एपिकोंडाइल से इधर जा रहा है एक बैंड, ऐसे जा रहा है। ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल से ऐसे आ रहा है इधर की तरफ, ये क्या है? कोरोनोइड प्रोसेस की तरफ। एक बैंड मीडियल एपिकोंडाइल से ऐसे जा रहा है पीछे की तरफ, कहाँ पे? ओलिकर्नोन प्रोसेस पे। तो एक बैंड हो गया ये वाला, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर बैंड। एक बैंड हो गया ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर बैंड। और एक होता है ऐसे, जो दोनों बैंड्स को जोड़ेगा, मतलब ओलिकर्नोन प्रोसेस और कोरोनोइड प्रोसेस के बीच में एक बैंड होता है, इसको बोलते हैं ओब्लिक बैंड। तो मैंने 3 बैंड बताए। एंटीरियर बैंड आगे की तरफ किससे जुड़ रहा है? कोरोनोइड प्रोसेस से जुड़ रहा है। ठीक है, अटैच बिलो टू द कोरोनोइड प्रोसेस। और ऊपर किससे जुड़ रहा है? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। ये हो गया हमारे पास एंटीरियर बैंड। ठीक है, कोरोनोइड प्रोसेस से जुड़ रहा है ये वाला। पोस्टीरियर बैंड की बात करें तो ऊपर तो कहाँ से जुड़ रहा है? ऊपर तो मैंने बता दिया मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से जुड़ रहा है, लेकिन नीचे किससे जुड़ रहा है? ओलिकर्नोन प्रोसेस से। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओलिकर्नोन प्रोसेस है, और ये पोस्टीरियर बैंड उससे जुड़ रहा है। और एक होता है ओब्लिक बैंड जो इन दोनों को जोड़ रहा है। एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड दोनों को जोड़ रहा है कौन सा बैंड? ओब्लिक बैंड। तो ओब्लिक बैंड बिटवीन द कोरोनोइड एंड ओलिकर्नोन प्रोसेस। तो ये आपको समझ आ गया होगा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का। अब अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मैंने बताया कि मीडियल साइड पे है, तो इससे एक नर्व इससे एक मतलब कि रिलेटेड होती है, वो होती है अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व जो है वो क्रॉस करती है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को, ये याद रखना। उसके अलावा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की एक और खास बात जो याद रखनी है वो ये है कि वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल को ओरिजिन देती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये वाली बात कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल मसल है, एक चीज़ तो देखो याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस नाम से ही पता है फ्लेक्सर है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन,
किस साइड होता है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन? मीडियल जो साइड जो है हमारी ह्यूमरस की वहाँ से होता है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पास से होता है। तो ये मीडियल साइड की अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड है, तो यहाँ पे ये वाली मसल आपको याद रहेगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। उसके अलावा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट दो मसल से रिलेटेड होता है, कौन कौन सी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लास्ट में बताई, आपको याद करनी पड़ेगी कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जो है ओरिजिन देता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल को, और वो क्लोजली रिलेटेड होता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल से। ठीक है, तो ये हो गया अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। नेक्स्ट लिगामेंट की बात करें तो वो है हमारे पास रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी मैं पहले आपको इस वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास अब कौन सा साइड है? अब जो मैं आपको साइड दिखा रहा हूँ वो है, ये हमारे पास लेटरल साइड है। ठीक है, लेटरल साइड से हम देख रहे हैं। तो लेटरल साइड में कौन कौन सी बोन हमें देखने को मिलेगी? ये वाली जो बोन है ये कौन सी होगी? ये होगी रेडियस। नीचे वाली बोन कौन सी होगी? अल्ना। और ऊपर कौन सी होगी? ये ह्यूमरस बोन। ये देखो सेमी फ्लेक्स पोजीशन में है। तो अगर अब जो आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, ये जो लिगामेंट आपको दिखेगा ना, ये है हमारे पास रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरह से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फैन जैसी शेप में, जो फैन नहीं आते चाइना वगैरह में उस टाइप का, तो ये जो फैन शेप में दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो इस लिगामेंट की बात करें तो ये ऊपर किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? ऊपर जुड़ा हुआ है किससे? ह्यूमरस। ह्यूमरस के किस पार्ट से? अल्नर कोलेटरल किस पार्ट से जुड़ा हुआ था? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। तो ये किससे जुड़ा होगा? ह्यूमरस के कौन से पार्ट से जुड़ा होगा? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। तो ऊपर किससे जुड़ा हुआ है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। और नीचे किससे जुड़ा हुआ है? नीचे आपको ये बड़े बड़े फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे, मैं रेड कलर में दिखा देता हूँ। ये फाइबर्स किसके हैं? ये फाइबर्स हैं हमारे एन्युलर लिगामेंट के। तो नीचे किससे जुड़ रहा है? एन्युलर लिगामेंट से जुड़ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी तो छोटी सी है इसकी, कि फैन शेप का होता है। देखो ये मैं एक्सटेंडेड एल्बो में दिखाया, तो ये ऐसे फैन शेप का दिखाई दे रहा होगा आपको। ये ऊपर किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमरस। ह्यूमरस के कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। नीचे किससे जुड़ा हुआ है? एन्युलर लिगामेंट से। ठीक है, मैं दिखा चुका हूँ। उसके अलावा जैसे हमने अल्नर कोलेटरल लिगामेंट में बात की थी, वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि वो किसको ओरिजिन दे रहा था? वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को दे रहा था। ये किसको ओरिजिन देगा? ये लेटरल साइड में है। लेटरल साइड में कौन सी मसल्स आती हैं? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स आती हैं। तो कौन कौन सी मसल आ गई? दो मसल को ओरिजिन देता है, सुपाइनेटर मसल एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। सुपाइनेटर एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। इसको अगर आप याद करोगे तो जब मैंने आपको रिलेशंस बताए थे ना एल्बो जॉइंट के, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो ये इन दो मसल्स को ओरिजिन देता है हमारे पास रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। और फुल जो हमारी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो के टाइम पे ये जो लिगामेंट है ये टाइट हो जाता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे जॉइंट को। तो इस वीडियो में हमने बात करी यहाँ पे रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की और कैप्सुलर लिगामेंट की। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये लिगामेंट्स के बारे में। एल्बो जॉइंट के लिगामेंट्स इतने डिफिकल्ट नहीं है, ईजी लगे होंगे आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, जो ब्लड सप्लाई देती है एल्बो जॉइंट को, उसकी। सो तब तक के लिए बाय।